हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 5 का इंग्लिश चैप्टर 1 दैट इज़ आइसक्रीम मैन यूनिट 1 आइसक्रीम मैन इसे रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे और समझेंगे इसका मतलब। ठीक है, तो आइसक्रीम मैन क्या होता है? आइसक्रीम बेचने वाला आदमी। ठीक है, आइसक्रीम वाला पर्सन जो आता है आइसक्रीम बेचने के लिए। और आइसक्रीम मैन को देखकर तो सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, इज़न्ट इट? तो सबसे पहले हम पोम एंजॉय करेंगे एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस पोम। सी हियर इन द पिक्चर हाउ ऑल आर सो हैप्पी। सारे बच्चे कितने खुश हैं आइसक्रीम मैन को देखकर, है ना? ऐसे ही आप भी खुश होते होगे जब भी आइसक्रीम मैन आता है, इज़न्ट इट? सो लेट्स स्टार्ट। When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink. From bottles full of frosty fizz, green, orange, white topping. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round as thick as honey bees. ओके, लाइक दिस यू कैन रिसाइट दिस पोम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको गा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। एंड हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोम? रिचर्ड फील्ड। दिस इज़ द नेम ऑफ द पोइट। पोइट का नेम आप सभी को लर्न होना चाहिए। तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड दिस पोम। नाउ सी, बिफोर टेलिंग द मीनिंग आई वांट देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट? कौन सी चीज़ होती है जो ठंडी, मीठी, क्रीमी और बड़ी ही अच्छी होती है, खाने में वंडरफुल लगती है? एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे। और सबको ये स्पेशली कब अच्छी लगती है? हॉट समर डे, जब बहुत गर्मी पड़ रही हो उस दिन, या गर्मियों में ये सबको बहुत पसंद आती है। क्या चीज़ होती है वो? आइसक्रीम, करेक्ट। And everyone's favorite person might just be the ice cream man. और गर्मियों में सबका सबसे फेवरेट पर्सन कौन होता है बच्चों? आइसक्रीम मैन, करेक्ट, क्योंकि वो आपको टेस्टी टेस्टी ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द मीनिंग। अब हम इसको समझेंगे। When summer's in the city and brings a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसमें ये बोला गया है कि जब समर्स में, ठीक है, सिटी में क्या होता है? व्हेन समर्स इन द सिटी, सिटी में जब गर्मियाँ पड़ती हैं, शहरों में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है ना। शहरों में लोग क्या करते हैं जो गर्मियों में? स्पेशली किधर की तरफ जाते हैं? पहाड़ों की तरफ। छुट्टियों में सब पहाड़ों में जाते हैं। क्यों जाते हैं हिल स्टेशन में? क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो सिटी में जब समर्स में बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज़ ब्लेज ऑफ हीट मीन्स बहुत तेज़ गर्मी पड़ना, ऐसी गर्मी जो हमें झुलसा दे। झुलसाना मतलब बहुत तेज़ गर्मी होना। ठीक है, उस समय क्या होता है? द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। एक आइसक्रीम मैन आता है अपने लिटिल कार्ट के साथ। लिटिल कार्ट मीन छोटी सी गाड़ी। आपने देखा होगा जो आइसक्रीम मैन छोटी सी गाड़ी लेकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन से ठेला, है ना? स्क्वायर ठेला होता है जिसमें दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ठेला। हिंदी में उसको ठेला इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दैट। तो अपने ठेले को लेकर आता है, फिर क्या होता है? गोज़ ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो जो उसकी गाड़ी होती है, पहियों पर चलती है, पहियों पर चलती है जो गाड़ी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रंडलिंग। ठीक है, उसका जो एक्शन होता है, पहियों पर जो ठेला चलता है उस एक्शन को बोला जाता है ट्रंडलिंग। तो वो ट्रंडलिंग करते हुए कहाँ जाता है? डाउन द स्ट्रीट, गली में जाता है। ठीक है, आइसक्रीम मैन गर्मियों के सीज़न में शहरों में अपने छोटे से कार्ट को लेकर गलियों में जाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? सो आइसक्रीम मैन क्या करता है? गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है शहरों में, तब अपनी छोटी सी गाड़ी को लेकर वो ट्रंडलिंग करता हुआ शहरों की गलियों में जाता है।
बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, डाउन, ओके, नीचे। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट, साइट मीन्स नज़ारा, दृश्य, ठीक है, नज़ारा जो देखने में बड़ा अच्छा लगे, जॉयफुल मतलब जो दिल को खुश कर दे, बहुत अच्छा। तो उसकी अम्ब्रेला के जो गोल अम्ब्रेला है उसके नीचे बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा ही अच्छा नज़ारा होता है। वो अच्छा नज़ारा किनको लगता है, देखो बच्चों को कितना अच्छा नज़ारा है उसके अम्ब्रेला के नीचे, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बच्चे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। तो जो ये नज़ारा है, जो दृश्य है, ये बड़ा ही मज़ेदार है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यही बात इसमें बताई गई है, व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना अच्छा नज़ारा है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। और क्या देखते हुए ये नज़ारा क्यों अच्छा है, उसको हम जो आइसक्रीम मैन है वो क्या करता है अपने अम्ब्रेला के नीचे, वो आइसक्रीम की कोन्स को फिल करता है, ठीक है। कोन्स तो बच्चों आपको पता है, दिस इज़ अ शेप ऑफ कोन, ठीक है, ये कोन शेप है, आपने किस में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा। और जो कोन्स होते हैं, आइसक्रीम कोन भरे जाते हैं, इस तरह की पिक्चर होती है उसमें, तो उसको भरता है वो आइसक्रीम से। माउंट्स मतलब ढेर, माउंट्स, हियर इट इज़ रिटन माउंट्स मतलब ढेर। यहाँ पर देखो आइसक्रीम कोन के ऊपर जो ये है ना, ये ढेर, आइसक्रीम की ढेर लगी हुई है, ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन, कौन कौन सा कलर, ब्राउन वाइट कलर के ठंडे ठंडे ढेर ये आइसक्रीम के ऐसे लगाता है, ठीक है। और चेरी भी रख देता कभी कभी, इज़न्ट इट। सो इस तरीके से जो ये नज़ारा है आइसक्रीम मैन का, आइसक्रीम कोन को भरते हुए और बच्चों का वहाँ पर खड़े होकर आइसक्रीम खाते हुए, बड़ा ही अच्छा लगता है। और भी कलर्स हैं देखिए, और भी टेस्ट फ्लेवर्स हैं, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो जो आइसक्रीम मैन है ना बच्चों, वो कौन कौन से फ्लेवर्स की इसमें आइसक्रीम भरता है, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, दीज आर द फ्लेवर्स दैट आइसक्रीम मैन फिल्स इन द कोन। कोन के अंदर आइसक्रीम मैन ये सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम डालता है। और उसके पास और क्या क्या चीज़ें हैं खाने के लिए, चिली थिंग्स, पीने के लिए, चिली थिंग्स, ठंडी ठंडी, चिली मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें, टू ड्रिंक, पीने के लिए, फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, फुल, जो उसके पास कुछ बॉटल्स हैं जो कि फुल हैं किससे, फ्रॉस्टी फिज। फ्रॉस्टी फिज बच्चों होता है बहुत ठंडा ड्रिंक, है ना, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स उसके पास होंगी, जो ठंडी ठंडी डिफरेंट फ्लेवर्स की जो ड्रिंक्स हैं उसके पास हैं। और उन फ्रॉस्टी फिज की बॉटल्स का कलर क्या है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। आपने देखा होगा आइसक्रीम मैन के पास बहुत अलग अलग तरह के कलर्स की बॉटल्स होती हैं, उसमें ठंडी ठंडी ड्रिंक भरी रहती है ना, तो दैट कुड बी आइस कोल्ड ड्रिंक्स भी हो सकती हैं। तो उनके कलर्स क्या हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो ये बहुत टेस्टी टेस्टी ड्रिंक्स उसके पास हैं पीने के लिए। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। अब इसमें बोला गया है कि जो उसका कार्ट है, आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है, वो एक फ्लावर बेड की तरह है। फ्लावर बेड बच्चे होता है फूलों की क्यारी, ठीक है, फूलों की क्यारी बड़ी सुंदर लगती है। तो आइसक्रीम मैन के कार्ट को फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है कि एक फूलों की क्यारी की तरह, फ्लावर बेड इसको बोला गया, ठीक है। कार्ट को क्यों बोला गया है, देखिए, फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, किसके फ्लावर बेड, किसकी क्यारियाँ, गुलाब की और स्वीट पीस। स्वीट पीस मतलब आपके मीठे मटर, मटर के बच्चे जो फ्लावर्स होते हैं बड़े ही सुंदर होते हैं, और उसके ऊपर जो बटरफ्लाइज होती हैं या हनी बीज होते हैं उसके ऊपर बैठती हैं, किस लिए, ताकि वो फूलों का रस ले सकें, ठीक है। तो इस जिस तरीके से फ्लावर के ऊपर, रोजेस के ऊपर, स्वीट पीस के ऊपर तितलियाँ या भौरे मंडराते हैं उसका रस लेने के लिए, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। ओके, तो जिस तरीके से जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना फूलों के ऊपर मंडराती हैं, स्वीट पीस के फ्लावर्स के ऊपर मंडराती हैं, वैसे ही यहाँ पर बच्चों ने पूरा क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है ढेर, थिक ढेर, है ना, बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा हो गए। इज़न थिक मतलब होता है मोटा, ओके, वैसे तो थिक मतलब मोटा होता है,
बट यहाँ पर क्या होगा, थिक मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ इकट्ठा हो जाना, बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और कैसे, जैसे हनी बीज फूलों के ऊपर एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही बच्चे भी यहाँ पर ढेर बना के इकट्ठा हो गए हैं। किसके पास? आइसक्रीम मैन के कार्ट के पास। तो वो ऐसा लग रहा है आइसक्रीम मैन का कार्ट जैसे कि ये एक फ्लावर बेड है जहाँ पर बहुत सारे हनी बीज इकट्ठा हो गए हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द पोम। सो यहाँ पर लिटरली क्या किया गया है, आइसक्रीम मैन के आने पर बच्चों के अंदर जो खुशी होती है और जो नज़ारा होता है उसके कार्ट के आसपास, वो डिस्क्राइब किया गया है। और आइसक्रीम के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम मैन लेकर आता है और बच्चे क्या क्या एंजॉय करते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोम एंड लर्न हाउ टू रिसाइट इट। इसको कैसे लर्न करना है, कैसे गाना है, आपने सीखा होगा। आई होप यू लाइक दिस पोम. So this much for today. In our next video, we will complete its question answer and other exercises. Thank you for watching. Have a nice day.